नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन के नए भव्य भवन का शिलान्यास करेंगे। वहीं उज्जैन रामगंज रेल लाइन तथा उज्जैन में हवाई अड्डे के बारे में क्या प्रगति हुई है, इस बारे में जानने के लिए तक्षित न्यूज से डॉक्टर संजय नागर ने उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया से विशेष चर्चा की। सांसद ने बताया कि शहर के विकास के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने कई सकारात्मक पहल की है। अभी रेलवे ट्रेनिंग सेंटर की सौगात मिली है, अब रेलवे के संबंध में आपने और क्या क्या मांग करी है? हमने जो भी मांगा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी ने वो उस मांग पूरी की है। हमने पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मांगा, जो उन्होंने 175 करोड़ की लागत से हमको उज्जैन में पश्चिम रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया, जिसका प्रथम फेज़ का हमने अभी शिलान्यास माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कर कमलों से करा है। सेकंड फेज़ इसके बाद होगा। ऐसे ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से रेलवे स्टेशन की जो मांग रखी, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रेल मंत्री ने उज्जैन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर हमको रेलवे स्टेशन, जिसकी लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है, वो भी हमको दे दी है। अगले महीने उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। इसके बाद इंदौर उज्जैन फतेहाबाद वाली जो लाइन है, वो उन्होंने डबलिंग कर दी। इंदौर से फतेहाबाद होते हुए बड़नगर रतलाम के लिए जो डबलिंग लाइन मांगी थी हमने, उनने वो भी स्वीकृत करके काम चालू कंप्लीट हो रहा है। और बहुत जल्दी अभी हमने जो है हमारी मेमो ट्रेन जो बंद हो गई थी, वो भी हमने मांगी, तो वो भी उनने स्वीकार कर दी है। और अभी 2 फेरे और देने को तैयार है। इसके बाद हमने उनसे जो वंदे भारत मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें हमने उनसे जो छोटी है इंदौर उज्जैन के लिए नियमित हमने वंदे भारत ट्रेन की मांग करी, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी वो भी हमको देंगे। तो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा सौगातें दी जा रही है। जैसे हमारा विक्रम नगर इंडस्ट्री एरिया है, चाहे हमारा मेडिकल डिवाइस है, चाहे महाकाल लोक है, चाहे नेशनल हाईवे, चारों तरफ नेशनल हाईवे जो हमारे बन रहे हैं, तो लगातार इतनी योजनाएं, रूप वे है वो भी आ रहा है। तो लगातार योजनाएं कंटिन्यूस आ रही हैं। अभी हाल ही में हमारी जो मांग थी कि नागझिरी से लेके नरवर तक का 4 लेन, तो वो भी स्वीकृत हो गया। उसमें भी 39 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, उसका भी टेंडर लग गया है, उसका भी भूमि पूजन होने जा रहा है। तो लगातार इतनी सौगातें हमको मिल रही है। 650 करोड़ का पावर प्लांट ग्रिड, जिसमें 100 मेगावाट बिजली जो है नागदा में दी है, वो भी एक बहुत बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। और एक नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, ये भी इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करी तो उन्होंने जल शक्ति मंत्री को बुला के निर्देशित करा, और उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई कि हमारे अधिकारियों ने उसमें शायद कम का बनाया है, तो मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित करा कि उसको बढ़ा करके और ऐसा बनाए कि जिससे हमारी नर्मदा शिप्रा मैया, गंगा मैया की तर्ज पे पवित्र रहे और आचमन के लिए जल लोग आचमन कर सके। तो ये सब प्रोजेक्ट। उज्जैन से लगभग 1 दर्जन ट्रेनें उज्जैन को बाईपास करके जा रही है, उसमें इंदौर अमृतसर और अजमेर रामेश्वरम जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन भी शामिल हैं। उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? ऐसी आप बोल रहे हो 1 दर्जन है, हमने बहुत सारी ट्रेनें तो उज्जैन से ही करा दी हैं, जो सतत चल रही, जो साप्ताहिक थी। आपको मैं पूरा चार्ट दे दूंगा। इंदौर अमृतसर तो इंदौर अमृतसर है, तो उसको भी हम करवा रहे हैं, और हमारे रेल मंत्री ने बोला ही है। तो मैं अभी जो सत्र चालू हो रहा है उसमें जाऊंगा और उसको करा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, अमृत इसमें रेलवे के हमारे नागदा का रेलवे स्टेशन, हमारा चिंतामण का रेलवे स्टेशन, हमारा कड़छा का रेलवे स्टेशन, हमारा विक्रम उद्योगपुरी का रेलवे स्टेशन, हमारा महिदपुर रोड का रेलवे स्टेशन, हमारा खाचरोद का, बड़नगर का, ये जितने भी रेलवे स्टेशन है करोड़ों रुपए में स्वीकृत करा दिए और काम तेज गति से उनका चालू है। उज्जैन रामगंज रेल लाइन के लिए भी माननीय मोदी जी से हमने निवेदन करा है और उसका सर्वे भी हो गया है। बहुत जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। वो मेरी महत्वाकांक्षी योजना एक जो है, मैं उसके लिए सतत प्रयास कर रहा हूँ कि उज्जैन से हमारा झालावाड़ अगर ये रेल लाइन हो जाती है तो हम सीधे दिल्ली से जुड़ेंगे
और एक और आपको बताना चाहता हूँ कि खरगोन खंडवा लाइन जिस दिन इंदौर आ जाएगी या डबलिंग हो गया है तो साउथ की ट्रेनें जो हमको कटनी में उधर पकड़ने आना पड़ता है वो हमारे फतेहाबाद से होकर साउथ जिसको जाना है वो यहाँ से ट्रेनें जाएगी। तो ये जो रेलवे का जाल बिछ रहा है, जो 4 लेन का जाल बिछ रहा है, ये जितनी भी अधोसंरचना हो रही है, इंडस्ट्री एरिया हम इसको डेवलप कर रहे हैं, एक धार्मिक नगरी, वो मेरी महत्वाकांक्षी वो भी एक डिमांड है कि उज्जैन से इंदौर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्गो, चूँकि मोदी जी की भी मंशा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की भी मंशा है कि उज्जैन को धार्मिक पर्यटन और इंडस्ट्री पर्यटन उसके हिसाब से इसको डेवलप करना है। तो ये मैंने माननीय सिंधिया जी से भी डिमांड करी है और इस पर विचार गंभीरता से विचार हो रहा है और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त करा है कि वो भी बात करेंगे ताकि ये हमारे उज्जैन में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि इसरो की एक ब्रांच मध्य प्रदेश में स्थापित करने के प्रयास होंगे, तो उज्जैन की संभावनाएं बनती है उसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी काफ़ी जुड़े हुए हैं और प्रौद्योगिक उन्हीं के पास है, वैज्ञानिक उन्हीं के पास है, तो उन्होंने ये बात रखी है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार भी हो रहा है। और आईआईटी जो ला रहे हैं वो साइंस सिटी हम बना ही रहे हैं और आईआईटी का जो है प्रोजेक्ट चल ही रहा है, वो बहुत जल्दी उसको स्वीकृति मिल जाएगी, तो उज्जैन आना ही है। वडनगर के नवीन ज्वेलर्स में गत दिनों 2 महिलाओं द्वारा ग्राहक बनकर सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया गया था। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। फरियादी द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने व अन्य संदिग्धों से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान बरामद कर लिया है। सर, इसमें जो आरोपी है वो वही अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर दूर पे जो घटनाएं हैं जो बताई गई हैं, उसके बाद जो लोकल थाने जिले होते हैं उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा कि हमारे यहाँ पे इस प्रकार से आरोपी पकड़ाए हैं, आपके यहाँ की अगर आपको तस्दीक करनी है, विवेचना करनी है तो आप आ सकते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड ICDS और बाकी जो माध्यम होते हैं उनके माध्यम से हम लोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज बड़नगर चोरी में खुलासा उज्जैन जिले के थाना बड़नगर अंतर्गत 11 जनवरी को एक घटनाक्रम सामने आया था जहाँ पे नवीन ज्वेलर्स के यहाँ पे कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ आई थी और धोखा करते हुए वहाँ से जो एक गोल्ड ज्वेलरी का बॉक्स था उसको चुरा के ले गई थी। तस्दीक और विवेचना जब की गई तो ये पाया गया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो राजस्थान कोटा से ऑपरेट करता था। हमारी टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके इसमें जो माल था उसको पूरा बरामद किया है और कुछ आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं। इनकी भी तस्दीक के लिए जो टीमें हैं लगातार वहाँ पे बनी हुई हैं। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन आरोपियों को न्यायालय पेश किया जाएगा और इसमें चलानी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। तो कितने का माल बरामद हुआ है? इसमें अभी तक का जो अनुमानित माल है वो 10 लाख के आसपास का बरामद हुआ है। कुल टोटल कितने? इसमें अभी विवेचना के दौरान जितने भी आरोपियों के नाम निकल के आते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि हो सकता है ये बड़ा गिरोह हो जो राजस्थान, MP और बाकी आसपास के प्रदेशों में भी काम करता हो, तो ये विवेचना का विषय है। आज सुबह माल गोदाम क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफार्म पर संदिग्ध थैला पाया गया, जिसकी सूचना तुरंत बम डिस्पोजल स्क्वाड को दी गई और दल ने मौके पर आकर संदिग्ध वस्तु की जांच की और उसे अपने कब्जे में लेकर बम को डिफ्यूज किया। हालांकि यह सारी कवायद मॉक ड्रिल थी और हमले की सतर्कता जांचने को लेकर की गई थी, परंतु यह मॉक ड्रिल जनता के आकर्षण का केंद्र रही। हमको RPF PI साहब द्वारा सूचना दी गई उज्जैन स्टेशन पे माल गोदाम के पास कोई सस्पेक्टेड गैजेट मिला हुआ है जिसमें कुछ संदिग्ध सामान होने की सूचना है। तो मैं अपनी टीम को लेकर उज्जैन प्लेटफार्म पे पहुंचा, सामान को चेक कराया मेरे द्वारा, ड्रॉप द्वारा और BDS इक्विपमेंट द्वारा चेक कराया गया। उसमें सस्पेक्ट सामान का होना पाया गया। हमारे साथी ने कम सूट पहन के उसको डिस्ट्रॉय किया। उस सामान से सस्पेक्टेड आयरन को सफलतापूर्वक निकाला गया। क्या कुछ के सामने? हाँ, इसमें बैटरी और एक्सप्लोजन होने की सूचना है, जिसको हम पृथक से चेक करेंगे। आपका नाम? महेश शर्मा, उप निरीक्षक BDS उज्जैन।
उज्जैन के गोकुल धाम कहे जाने वाले महावीर एवेन्यू पार्ट 1 में अयोध्या में हुए राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर कई धार्मिक आयोजन संपन्न हुए, जिसके अंतर्गत प्रभात फेरी, सुंदरकांड, महाआरती, दीपदान जैसे धार्मिक आयोजन हुए। इसी क्रम में सोमवार शाम कॉलोनी के बालाजी हनुमान मंदिर में सभी रहवासियों ने सुंदरकांड पाठ किया और बालाजी हनुमान तथा मन महेश महादेव को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सुरेंद्र राजवैद्य, महेश जुनवाल, राजेंद्र नागर, राजेंद्र सोनी, महेश अकोतिया, एस कुमार अखंड, रमेश बड़गोत्या, शांतिलाल जायसवाल, अनिल चावण, गुलाब सिंह यादव, राजेश जैन, जितेंद्र जायसवाल, उमेश मकवाना, जगदीश गुजराती, मयूर माहेश्वरी, लवेश सोनी, ललित जैन, सतीश मेहता, राजेश राठौर, रवि ठाकुर, बाबू सिंह कुशवाहा आदि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।